अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन बायोलॉजी इज़ लाइफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स है। पिछले जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं वीडियो के, जितनी पिछली पुरानी वीडियोस हैं उनमें मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को एक्सप्लेन किया। एक जो टॉपिक अभी रहते हैं वो मैं मज़ीद आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। मैंने सोचा अब एनिमल्स पे भी हमें आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एनिमल्स के अंदर जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के अंदर तो हमने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट को, कि कैसे फूड वेस्ट, वाटर और एयर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्ट होती है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जिस तरह प्लांट्स में हमने पढ़ा कि हम लोग सिंपल से फिर आगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे जाते गए। यहाँ पे भी क्या होगा, पहले हम यूनिसेलुलर एनिमल्स को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यूनिसेलुलर एनिमल्स जो हैं उनका सरफेस एरिया इतना वाइड होता है कि एक सेल है उसमें जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं है डिफ्यूजन का या ट्रांसपोर्टेशन का, किसी भी चीज़ की, फूड हो, वाटर हो, कोई नाइट्रोजन वेस्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि उनके पास डिफ्यूजन जो है ना एक वाहिद और सबसे इफ़ेक्टिव जो है वो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब डिफ्यूजन उनकी बॉडी में कैसी होती है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या है कि एक जगह पे ऐसे बॉडी के अंदर वेस्ट की अमाउंट या नाइट्रोजनस अमाउंट की, वो जो नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल या जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा, और इन्वायरमेंट में उसकी जो है वो कमी है। तो क्या होगा, हमेशा डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल जो हाई कंसनट्रेशन में एक जगह मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, वो लो कंसनट्रेशन की तरफ खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है, क्योंकि उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो उनकी बॉडी में क्या होगा, एक सेल होने की वजह से एक सेल में से बाहर आराम से सराउंडिंग में जो वेस्ट है वो चला जाएगा। सराउंडिंग से अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो सेल के अंदर आ जाएगी, सराउंडिंग से अंदर वाटर चाहिए अंदर सेल के तो वो भी अंदर आ सकता है, और सेल में वाटर ज़्यादा हो गया तो सेल से बाहर जा सकता है, ठीक है। उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी परमिएबल होती है इन सारी डिफ्यूजन्स के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि परमिएबल का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से गुजरने देती है वाटर को, गैस को, न्यूट्रिएंट्स को और जो वेस्ट को, जिसकी वजह से क्या है उनका डिफ्यूजन की जो रेट होता है वो बड़ा अच्छा और बड़ा ईजी होता है। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस होता है कि अगर जो डिफ्यूजन हो रही है, यानी एक जगह हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, अगर वो वाटर की मदद से, यानी वाटर में डिज़ोल्व होकर अगर एक ऑक्सीजन सेल के अंदर आ रही है या वाटर में डिज़ोल्व होकर वेस्ट सेल से बाहर जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस, वाटर की मौजूदगी में जो है वाटर की मदद से जो होती है। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, एक्टिव का मतलब है यूज़ ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि समटाइम्स ऐसा है, कंडीशन ऐसी हो गई है कि सेल के बाहर डिफ्यूजन जो है वो नहीं कर पा रहा सेल। अब सेल क्या करेगा, उसके अंदर वेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है, उससे क्या करना है, उस वेस्ट से जान छुड़ानी है। तो फिर वो क्या करेगा कि वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि यूज़ ऑफ एनर्जी, एटीपी को यूज़ करके क्या होगा, सेल के बाहर या तो वेस्ट को भेजा जाएगा, या अगर फूड की कमी है इन्वायरमेंट में और वो बाहर से अंदर मूव करना मुश्किल हो रहा है, तो क्या होगा कि एटीपी को यूज़ करके उसकी ब्रेकडाउन से सेल जो क्या करेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, बाहर से फूड अपनी बॉडी के अंदर ले आएगा। इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड जैसे किसी फैसिलिटी, यानी कहते हैं ना हमें फैसिलिटी क्या मिली है, फैसिलिटेटेड का मतलब यही है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कुछ प्रोटीन कैरियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल के बाहर जाते हैं। प्रोटीन कैरियर्स क्या करते हैं, वो इजीली फूड के साथ बाइंड होते हैं और उसको बॉडी के अंदर ले आते हैं, या जो वेस्ट है उसके साथ न्यू प्रोटीन्स जो हैं वो बाइंड करती हैं, उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर देती हैं। तो इसलिए क्योंकि एक फैसिलिटी मिल गई है ना प्रोटीन की हेल्प से, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो दे आर नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें कोई स्पेशल नहीं है, बस इसमें क्या है, डिफ्यूजन होगी अगर इन्वायरमेंट सूटेबल होगा, अगर नहीं होगा तो एक्टिव हो जाएगी ट्रांसपोर्ट, या फिर क्या होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगी, या क्या हो जाएगा, और अगर पानी मौजूद है तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या है वो सेल जो है वो अपने अराउंड अपने बॉडी के अंदर जो है वो वेस्ट रिमूव कर लेगा या फूड अपनी बॉडी में इंटेक कर लेगा। उसके बाद आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स आते हैं जो कि एक्वाटिक हैं। इनमें भी कोई ख़ास कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं होता, ठीक है। इनमें भी क्या है, क्योंकि पानी में मौजूद है, पानी के ज़रिए बड़ी इजीली डिफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि पानी हर वक्त उनकी बॉडी में आ रहा है और उनकी बॉडी के अराउंड है, जिसकी वजह से क्या है, डिफ्यूजन बहुत आसान है, डिफ्यूजन रेट बहुत हाई है। तो इस वजह से वो भी इजीली जो है वो ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए भी डिफ्यूजन करना बहुत आसान है। लेकिन जब उनसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती, जैसे तो अब पहले वो यूनिसेलुलर था, अब हो सकता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके 2 सेल हों, ठीक है। उससे आगे 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 मॉडिफाई होते होते अब मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, उसकी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट जो है वो सिस्टम चल रहे हैं, उसकी बॉडी जो होगी उस यूनिसेलुलर और वो लेस कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो है ना बॉडी से थोड़ी डिफरेंट होगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ बताया हुआ ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा।
हाइड्रा की क्लासिफिकेशन क्या है कि फाइलम नाइडेरिया, जिसमें जेलीफिश वगैरह, सी एनीमोनियन, ये वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है ना उनमें आता है। और इसकी क्लास है हाइड्रोजोआ, ये वो एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रा जो है वो वाटर के अंदर रहता है, इसका हैबिटेट वाटर है, फ्रेश वाटर। और ये डिप्लोब्लास्टिक का है मतलब है इसके अंदर 2 लेयर्स होती है, ठीक है। जो आउटर है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म और जो इनर होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। और इन दोनों डर्म, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। वो क्यों होता है? सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्केलेटन नहीं है, कोई हड्डियों का ढांचा नहीं है सपोर्ट के लिए, इसलिए एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक डिस्टेंस रखने के लिए, सेल कोलैप्स ना करे, बॉडी कोलैप्स ना करे, और उनके दरमियान में जो है वो एक मीडियम प्रेजेंट रहे, उसके लिए जेली लाइक मटेरियल होता है, उसको हम कहते हैं मिजोग्लिया। वो यहाँ प्रेजेंट होता है, विच इज़ नॉन सेलुलर, ठीक है, जेली लाइक होता है। The outer surface of the ectoderm cell are exposed to the water in which the animal lives, ठीक है। जहाँ पे ये एनिमल रह रहा है कि पहले वाटर के अंदर है, तो ये जो आउटर सरफेस है उसको तो कंटिन्यूस वाटर की सप्लाई है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट पे है। इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी, जो फूड डिजॉल्व होगा, ईजीली जो है वो इन सेल, आउटर वाले सेल्स के पास ईजीली आ सकता है, उसको कोई मसला नहीं। असल मसला होगा अंदर वाले सेल्स के लिए, ये वाले सेल जो ये दूसरी लेयर है इसके लिए मसला है। ये बाहर वाली लेयर के लिए फूड, न्यूट्रिएंट्स लेना या वेस्ट को रिमूव करना, देखो यहाँ पे बताया हुआ भी है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, और यहाँ से अमोनिया यानी कि जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी यहाँ से ईजिली बाहर जा रहा है। लेकिन जो अंदर वाले सेल हैं उनका क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है वाटर से, तो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मुश्किल है ट्रांसपोर्ट करना वाटर और फूड की और न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट की। द वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड फूड इज टेकन इनटू द सिलेंडरॉन। सिलेंडरॉन कहते हैं इस खाली कैविटी, सील का मतलब होता है कैविटी, एंटीरॉन का मतलब होता है अंदर की तरफ। ये जो अंदर की तरफ कैविटी नज़र आ रही है ना, इसके अंदर यहाँ से क्या होगा, पानी के यहाँ पे ये जो है छोटा सा एक इसका माउथ होता है, ठीक है, जो अगर ओपन नहीं क्लोज है तो यहाँ पे सेल मौजूद होंगे, और अगर जैसे ही पानी अंदर आना होगा तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से पानी अंदर आएगा, उस पानी के अंदर फूड भी होगा और उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यहाँ पे डिफ्यूज़ भी हो जाएंगे। बाय द मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स एंड फ्लैजेला विच आर प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द एंडोडर्मस सेल। टेंटिकल्स तो ये हैं, ठीक है, ये टेंटिकल्स क्या करेंगे, पानी को अंदर मुंह की तरफ पुश करेंगे, जैसे ही पानी को पुश करेंगे यहाँ पे फूड भी आ जाएगा पानी के साथ। अब क्या होगा कि जो, अगर अब मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, अगर ये देखा जाए, अभी मैं फ्लैजिला की बात करी थी, फ्लैजिला क्या है, ये छोटी छोटी सी जो ये थिन जो है वो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ये क्या है, एंड यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स के अराउंड है। अब इससे क्या होगा, ये मूवमेंट को हेल्प करेगा, जैसे पानी ऊपर से अंदर, यहाँ माउथ से पानी जो है वो टेंटिकल्स के ज़रिए पुश किया, टेंटिकल्स ने पानी को माउथ के अंदर, माउथ के साथ वो पानी और उसमें ऑक्सीजन और फूड जो है वो डिजॉल्व वो यहाँ अंदर आ गए। अब कहाँ है, सिलेंटिरॉन में। सिलेंटिरॉन, सील का मतलब है कैविटी, एंटीरॉन का मतलब है दरमियान, जो अंदर बॉडी के अंदर है, यहाँ आगे। अब ये जो अंदर वाले सेल्स हैं एंडोडर्मल सेल, इनके ऊपर क्या है, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला क्या करेंगे, पानी को नीचे की तरफ पुल करेंगे, ठीक है, इसकी मूवमेंट करवाएंगे, इसको ये मूव करे होंगे आगे पीछे, टू एंड फोर, बैक एंड फोर्थ, ये मूव कर रहे होंगे टू एंड फ्रो, और फिर क्या होगा, पानी जो है वो मूव करते करते यहाँ आखिरी सिरे तक, ये जो आखिरी पार्ट है ना यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ताकि हर सेल को जो है वो पानी और जो फूड है उसमें मौजूद ऑक्सीजन जो है वो मिल सके, और हर सेल यहाँ से अपना वेस्ट उस पानी के अंदर डाल सके, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जब ये पानी अंदर आ जाएगा तो उसमें से जो फूड होगा, जो मटेरियल होगा, वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू, जो अंदर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर क्या कर रही है, वो तो डिफ्यूजन के थ्रू पानी से लेती जा रही है फूड और अपना वेस्ट जो है वो रिमूव करती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती जा रही है। जो अंदर वाले सेल हैं वो क्या करेंगे, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अभी आपने पहले पढ़ा है शुरू के चैप्टर्स में। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेट करती है, अगर कोई फूड पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल अगर आ जाए उसके पास, उसको इनटेक करने के लिए इन्वेजिनेट करती है, और क्या करती है, उसको इनटेक करके सेल के अंदर भेज देती है। इसे हम क्या, जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल अगर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, और अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक है। एंडो का मतलब है अंदर, साइटोसिस का मतलब सेल मेम्ब्रेन का अपने अंदर मूव कर जाना। एंडोसाइटोसिस से क्या होगा, फूड और वाटर अंदर आएगा एंडोडर्मल सेल के, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा जैसे अमोनिया है, वो क्या करेगा, सेल से बाहर जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। एक सेल से बाहर जा रहा है एक्सोसाइटोसिस, सेल से अंदर आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर आ रहा है, तो उन्हें एंडोसाइटोसिस कहते हैं। द इंडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल जो भी होगा वो बाहर उसके अंदर एक्सोसाइटोसिस से वो क्या करेगा,
वो क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस से बाहर चला जाएगा। कहाँ पे? ये कैविटी के अंदर। कैविटी से दोबारा जो है वो बाहर आके माउथ के ज़रिए दोबारा वापस इन्वायरमेंट में चला जाएगा। द एक्टोडर्मल सेल गेट देयर फूड फ्रॉम द एंडोडर्मल सेल बाय डिफ्यूजन। अब एक्टोडर्मल सेल क्या कर रहे हैं कि बाहर से भी फूड ले रहे हैं, और ये जो इन सेल्स के पास फूड आई है एंडोडर्मल सेल, उनसे भी फूड लेंगे। पर यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो एक्टोडर्मल सेल है वो डिफ्यूजन के जरिए ले रहे हैं। पानी से भी डिफ्यूजन ले रहे हैं के जरिए फूड ले रहे हैं, और वो एंडोडर्मल सेल से भी डिफ्यूजन के जरिए ही फूड ले रहे हैं। The ectodermal cell directly exchange material with the surrounding water. They also get nutrients from the endodermal cell. ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अब ये अगर टॉपिक आपको पेपर में आ जाता है तो आप इसकी अच्छी सी हेडिंग्स बना के तो एंडोसाइटोसिस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप ये सारा जो है वो पेपर में लिख सकते हैं। अब आगे है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया जो है ना, एक्चुअली वो फ्लैट सरफेस होती है। मैं इसकी पिक्चर है इसमें डालने लगी हूँ, अभी आगे आप देखिएगा। अच्छा, ये प्लेन एरिया जो है वो फ्लैट बॉडीड होता है, बिल्कुल फ्लैट होती है इसकी सरफेस एरिया, क्योंकि इस वजह से बहुत ज़्यादा होता है कि पूरी इसकी बॉडी जब फ्लैट है तो वहाँ पे सब जो सारे सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली जो है वो एक्सपोज हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का। सेल के अंदर आना है, बॉडी के अंदर कुछ आना है या बॉडी के बाहर कुछ जाना है, तो उसके लिए सबसे ईजीएस्ट जो है कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है डिफ्यूजन। ठीक है, इसके ज़रिए फूड और वेस्ट दोनों जो है वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। प्लेन एरिया की जो बॉडी है वो फ्लैट है, मैंने भी बताया, इसलिए इसका क्या है, सरफेस एरिया इसको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, जिसकी वजह से हर सेल इन्वायरमेंट से इजीली फूड और वाटर की इनटेक कर सकता है, और वो जो अपना वेस्ट है उसको रिमूव कर सकता है। अच्छा, अब प्लेन एरिया जो है वो एसिलोमेट है। एसिलोमेट का मतलब है इसमें कोई कैविटी नहीं, जिस तरह पीछे भी हाइड्रा में हमने देखा था कि कैविटी मौजूद है जिसके अंदर पानी आता है और वहाँ से, अब इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है। ठीक है, इसकी पिक्चर में भी जो आपने पीछे देखी है वीडियो के भी यहाँ पे टॉपिक के स्टार्ट में, उससे आपको आपने उसको माइंड में रखते हुए इस सिस्टम को पढ़ना है। ठीक है, उसमें कोई कैविटी नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि जो कैविटी ना होने की वजह से ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें भी दो लेयर्स है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन जो इनके दरमियान की मिजोग्लिया है ना, यानी ये जो जेली लाइक मटेरियल है, ये इतना लूज़ है कि इसमें से जो डिफ्यूजन है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बाहर से जो, क्योंकि यहाँ कैविटी नहीं है, अंदर वाले सेल्स का बेचारों का क्या कसूर है, उनको भी फूड चाहिए और उन्होंने भी अपना वेस्ट रिमूव करना है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्टोडर्म होती है उससे डायरेक्ट डिफ्यूजन के ज़रिए डायरेक्ट जो है वो सब्सटेंस मिजोग्लिया में आता है, मिजोग्लिया से आगे वो एंडोडर्म में चला जाता है। और जब एंडोडर्म से कुछ निकल के बाहर आना, फूड या वेस्ट या वाटर, तो वो यही वाला जो डिफ्यूजन का प्रोसेस जिसके ज़रिए वो अंदर आ रहा है, एक्टो से एंडो में आ रहा है, एंडो से एक्टो में चला जाता है, यानी एंडोडर्म से मिजोग्लिया, और मिजोग्लिया से वो वाटर, फूड या जो भी चीज़ है वो एक्टोडर्म में जाती है, और इस तरह डिफ्यूजन जो है वो उनके एक दूसरे के ज़रिए एक दूसरे के अराउंड ईजिली कर लेते हैं। ऑक्सीजन और वाटर और जो है ना वेस्ट सारा कुछ इसमें से पास हो सकता है। और जो इनकी अब जैसे फूड है ना, फूड जो है ना, अब अगर आप वो पिक्चर दोबारा खोल के देखें, वहाँ से वीडियो को बैक करके उसकी पिक्चर ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बड़ी जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इंटेस्टाइनल कैका, कैका कहते हैं कि ऐसी ट्यूब, ऐसा सैक जिसके जो जैसे उसकी कोई आगे फर्दर ओपनिंग ना हो। जैसे ये ट्यूब है ना, ये यहाँ पे बंद हो रही है, अगर ये बिल्कुल आगे खुली होती या इसकी ब्रांचेस होती, इसको हम कैकम ना कहते हैं। कैकम कहते हैं ऐसी चीज़ को जो आगे से, जिसका एक सिरा ओपन हो तो दूसरा उसका ब्लाइंड फोल्ड, यानी कि उसके आगे कोई आगे ओपनिंग नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैकम। अब जो उसकी इंटेस्टाइन है ना, कैकम, वो इस तरह से डिज़ाइन की है अल्लाह ताला ने कि वो इस तरह वो है तो एक तरफ से ब्लाइंड, एक तरफ से खाना आ रहा है उसके अंदर, डाइजेस्ट हो रहा है, उसमें एंजाइम बन रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, लेकिन वो क्या है, इस तरह बॉडी में स्प्रेड हुई हुई है, अरेंज हुई हुई है कि बॉडी के हर सेल के पास जो है वो कैकम जो है वो जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, ईजिली फूड जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद डिफ्यूज़ भी हो जाता है बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह एंडोडर्मल सेल को जो फूड वाटर चाहिए तो वो ऑक्सीजन, और सेम इसी तरह से जो है वो कैकम के ज़रिए फूड आ जाता है, डिफ्यूजन के ज़रिए वाटर आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करने के लिए वो क्या होता है कि डिफ्यूजन के ज़रिए वो मिजोग्लिया में जाएगी, मिजोग्लिया से आगे मीजेनकाइम या मिजोग्लिया इनको कहते हैं, मीजेनकाइम सेल्स में जाएगी, मीजेनकाइम से डायरेक्ट होकर के एक्टोडर्मल सेल में जाएगी, और यहाँ से बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी वो, एंड रिमूव द वेस्ट इनटू द गट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, फूड के बनने खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट रह गया ना, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो क्या होगा,
वो गट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन यहाँ से हर सेल के पास जा रही है, तो वो क्या करेगी, फूड डाइजेस्टर वाला उसको दे के हर सेल को उससे वेस्ट लेके वो गट के अंदर भेज देगी, फिर वो एनएस के ज़रिए वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ओपनिंग है ना, एक माउथ है तो दूसरी ओपनिंग एनएस है। अब हाइड्रा के अंदर क्या था, वहाँ पे सिंगल ओपनिंग थी, तो जो बॉडी कैविटी थी इसमें से जो कुछ आ रहा था वो यहाँ से क्या आ रहा था, फिर वापस माउथ के ज़रिए वापस जा रहा था, और कुछ जो था वो डिफ्यूज़ होकर वापस जा रहा था। यहाँ पे 2 ओपनिंग्स हैं, तो एक माउथ से खाना आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, बाकी बॉडी में डिफ्यूज़ हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा गट में जा रहा है, गट से वो एनएस और एनएस से बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा।